तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऋषभ एजुकेशन पर। आज हम बात करने वाले हैं फिर से उत्तर प्रदेश पुलिस जो भी 52,000 आ रही थी, तो उसके बारे में थोड़ा सा बात करें कि 52,000 वैकेंसी उत्तर प्रदेश पुलिस की कब आ रही है, क्यों आ रही है। ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। नहीं डिस्कस किया तो अगर आपको जरूरत है पूछने की तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हो। हम लोग शुरू करने जा रहे हैं 2 जनवरी से बैच एसएससी जीडी और यूपी पुलिस। उसके पहले किसी भी बैच के आप यहाँ से पढ़ रहे हो या कहीं से पढ़ रहे हो, या कि आप प्रिपरेशन कर रहे हो या सेल्फ स्टडी कर रहे हो या किसी चैनल से पढ़ रहे हो या ऑफलाइन पढ़ रहे हो, लेकिन आपको ये जानना सबसे बेहद जरूरी है कि नहीं आप आता कितना है। तो उसका एक पार्ट मैंने बता दिया था कि मैथ जी कितने सब्जेक्ट होते हैं, पूरे बता दिए थे। जीएस में कितने सब्जेक्ट होते हैं वो उसके बारे में पूरी हम लोगों ने बात कर ली थी। वो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे वो वीडियो का लिंक दे दूंगा, वो जरूर उसको देखें तो आपको पता चलेगा कि है क्या। आज हम बात करेंगे मैथ, जो गणित होता है, जो यूपी पुलिस है जो आरक्षी लेवल, उस पर कितना स्कोप होता है, कितना वेटेज होता है उसका, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने चैप्टर हैं। अगर चैप्टर की बात करें तो मैथ पे होते हैं कम से कम 34 चैप्टर। कितने मैथ में कुछ मान लीजिए कि अगर बात करें तो 34 चैप्टर होते हैं, लेकिन आते कितने हैं, केवल 16 से 17 क्वेश्चन या 16 से 20 मान लीजिए, 16 से 20 क्वेश्चन के बीच होते हैं। किन चैप्टरों को हमें पढ़ना चाहिए? 34 चैप्टर अगर पढ़ोगे तो इसे पढ़ते पढ़ते समझते समझते पूरा हो जाएगा, एडवांस भी हो जाएगा और आपका अर्थमेटिक भी निकल जाएगा। सब चीज इसी पे आती है 34 चैप्टर पे। तो इससे थोड़ा सा हट के हम लोग देखते हैं अब हम लोगों को पढ़ना क्या जरूरी है। पहले चाहे ये देख लेते हैं हम लोग कि क्वेश्चन में किस तरह से आया था। जो भी 2018 पे जो भी 4568 एग्जाम हुआ, 4530 का एग्जाम हुआ या जेल वार्डर का एग्जाम हुआ, तो मैथ का वेटेज बताते हैं कितना क्वेश्चन किस चैप्टर से आता है। मैंने ये बता दिया है कि किस सब्जेक्ट से कितने नंबर का आता है, 16-17 पिछले वीडियो पे। अब आज स्पेशली मैथ के बारे में बात करेंगे। नहीं हाँ, मैथ पे कितने सब्जेक्ट का आता है तो बात करेंगे मैथ की। तो सबसे पहले चैप्टर लेते हैं। सबसे पहले आपने मैथ अगर देखी होगी, बुक भी देखी होगी, तो देखी होगी नंबर सिस्टम। क्या होता है नंबर सिस्टम? अगर नंबर सिस्टम की बात करेंगे तो आपको केवल 3 क्वेश्चन आते हैं और सिंप्लीफिकेशन से आपके क्वेश्चन आते हैं 3। आपके देखो सबसे बड़ा चैप्टर नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन, 3 क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद आते हैं अनुपात और प्रतिशतता, मतलब रेशियो और परसेंटेज। क्या होता है रेशियो, और यहाँ पे आ जाता है परसेंटेज, या समझ सकते हैं आप लोग प्रतिशतता बोलते हैं इसको, इसे अनुपात बोलते हैं। इससे एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन का। अब आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, फिर होते हैं आपके पास 4 चैप्टर हो चुके। इसके बाद है लाभ हानि, साधारण ब्याज। तो लाभ हानि मतलब प्रॉफिट एंड लॉस होता है। और इसके बाद मैंने बोला साधारण ब्याज, क्या सिंपल इंटरेस्ट इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं साधारण ब्याज। और लाभ हानि से बात करें 2 और इसके 1 नंबर। अब आगे हम थोड़ा सा यहीं पे और सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। और सब्जेक्ट में मेरा क्या हो गया, इसी मैथ के सब्जेक्ट पे और चैप्टर की बात कर लेते हैं। समय, दूरी, वर्क एंड टाइम होगा, पाइप एंड सिस्टम, कई चैप्टर होते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा तक किन चैप्टरों से आते हैं, किन चैप्टरों से आए हैं हम उसका वेटेज करेंगे। तो हो गया मेरा। अच्छा, इस बार जो समय दूरी लासा मासा क्या हुआ, समय दूरी टाइम एंड डिस्टेंस, समय दूरी इसको कह देते हैं। इससे एक क्वेश्चन एलसीएम और HCF एक क्वेश्चन। अब इस बार के जेल वार्डर एग्जाम की बात कर लेते। नहीं हाँ, क्या आया था जेल वार्डर, आप पहले यहाँ से देख लीजिए। एलसीएम HCF से 2 क्वेश्चन, समय दूरी से 2 क्वेश्चन, कितने हुए 3 3 6 2 8 3 11 और 11 4 15। तो आपके 15 नंबर बन गए। मैंने बताया था 16 से 20 नंबर का। इस बार के क्वेश्चन का थोड़ा सा एक चीज और दे दिया गया है, समुच्चय चैप्टर। अगर आपने हिंदी में पढ़ा, इंटर में पढ़ा होगा, तो आपका जो चैप्टर था
शायद अर्थमेटिक का पहले या दूसरा चैप्टर था जो भी, तो लेकिन अर्थमेटिक में इंटर में था, समुच्चय था। अगर आपने नहीं पढ़ा तो इससे एक बार देख लिया, इंटर की मैथ उठाइएगा, वहां देखिए आप समुच्चय कहा है। वो भी आपको आगे आगे जो भी जो भी एग्जाम है 52,000 पुलिस या जो भी एसएससी जीडी की एग्जाम है, क्योंकि टीसीएस ही कराती है। अगर टीसीएस ने अपने सिलेबस से समुच्चय को मेंशन किया है तो इसका मतलब आगे आने वाले एग्जाम में समुच्चय होंगे, तो उसका भी अच्छा सा डिस्क्राइब करेंगे। 2 जनवरी से क्लास स्टार्ट कर रहे हैं मैथ रीजनिंग की, आगे सभी सब्जेक्ट की क्लास चालू हो जाएंगी, स्पेशली आरआरबी ग्रुप डी के लिए और एसएससी जीडी और यूपी पुलिस 52,000, मेन फोकस 52,000 और आपकी एसएससी जीडी के। हम बात 15 क्वेश्चन आपका यहाँ से हो गया। कभी कई लोगों जो भी लोग जुड़े उनके लिए मैंने अगर मेरे पास आया था नहीं आप सब्जेक्ट वाइज डिस्क्राइब कर लीजिए, तो आपको मैथ का मैंने बता दिया है। आपके पास चैप्टर्स कितने होते हैं इसकी भी बात कर लेते हैं, अगर ये नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। किसका कितने क्वेश्चन से लगभग आता है। नंबर सिस्टम 3 नंबर, सिंप्लीफिकेशन 3 नंबर, रेशियो 1, परसेंटेज 1, प्रॉफिट एंड लॉस 2, एसआई 1, समय दूरी 2, एलसीएम एचसीएफ 2। तो यहाँ से आप इतना देख सकते हैं, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आपके पास चैप्टर्स कितने होते हैं, चैप्टर की भी बात कर लेते हैं कि नहीं बुक्स पे आपको पढ़ना क्या क्या जरूरी है, और हम भी जब पढ़ाएंगे तो क्या क्या आपको आगे चलकर पढ़ाएंगे। लेकिन ये क्लास आप सभी के लिए जरूरी है, आप यहाँ से पढ़ें या ना पढ़ें। तो हम बात करने वाले हैं संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। आपके पास क्लास हो गया क्या, नंबर सिस्टम एक हो गई। इसके बाद हो गया वर्ग एंड वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट या वर्ग एंड वर्गमूल, घन एंड वर्गमूल लिख देते हैं और घनमूल। इसमें एक ही चैप्टर पे आ जाता है वर्ग एंड वर्गमूल, घन एंड घनमूल। आगे बात कर लेते हैं, एक बहुत अच्छा चैप्टर होता है घातांक और करणी। क्या होता है, घातांक और करणी बहुत अच्छा चैप्टर होता है। क्या होता है, घातांक एंड करणी। और इसके बाद होता है भिन्न। क्या होता है, भिन्न। भिन्न के साथ होता है सरलीकरण। ये मैं बता रहा हूं कि मैं अगर किसी भी चीज को डिस्क्राइब करता हूं तो किस हिसाब से करता हूं। तो अब यहाँ से सरलीकरण के बाद आप यहाँ से एक चैप्टर और इसी पे हो जाता है मासा और लासा। लासा और मासा बोले, एलसीएम और एचसीएफ, लासा मासा, महत्तम समापक, लघुत्तम समापक। तो यहाँ से देख सकते हैं नंबर सिस्टम, वर्ग एंड वर्गमूल, घन एंड घनमूल, घातांक, करणी, भिन्न, सरलीकरण। मैं जब भी क्वेश्चन कभी पढ़ाता हूँ या जब भी पढ़ता था तो यही से मैं पढ़ता था कि नहीं, ये मैं एक सीरीज पे काउंट करता था कि मेरे पास एक है। मैं जब भी पढ़ूं या नंबर सिस्टम लगा रहा हूं तो वहां तक मैंने क्वेश्चन लगाया है लासा मासा तक, लेकिन ये नहीं नंबर सिस्टम लगाया और घनमूल छोड़ दिया। ये आपके क्वेश्चन है, अगर इनसे पूछेंगे नहीं इस चैप्टर से आया, इस चैप्टर से नहीं आया, इससे नहीं आया, तो यहाँ से ये हो जाएगा कि नहीं यहाँ से आ गया, इसका मतलब इन सभी चैप्टरों से आ गया। दूसरे कैटेगरी पे बताते नहीं, अब पहली कैटेगरी ये हो गया, दूसरे कैटेगरी मैंने इसको एक ही चैप्टर में बांट दिया, जब आपको पढ़ाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक पढ़ाएंगे। अब ये मान लीजिए एक कैटेगरी है, बात की दूसरे कैटेगरी पे बांट दिया, दूसरे कैटेगरी के क्वेश्चन कौन से आते हैं कौन से नहीं आते हैं। तो आप आ जाते हैं रेशियो, प्रोपोर्शन, एज और पार्टनरशिप। अनुपात समानुपात मुझे बोलेंगे, अनुपात समानुपात, एज आ जाएगा मतलब आयु अगर बोल दें, और पार्टनरशिप की बात करेंगे तो साझा आ जाएगा। कितनी चीज आएगी, अनुपात समानुपात, आयु और साझा। बात करेंगे मिक्सचर, मिक्सचर मतलब एलिगेशन भी आ जाएगा, औसत आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मिक्सचर मतलब एलिगेशन। आपने एलिगेशन पढ़ा होगा, बहुत अच्छा चैप्टर है। मिश्रण आ जाएगा और इसके बाद एवरेज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एवरेज। ये चैप्टर को मैंने दूसरे भाग पे डिस्क्राइब किया है कि नहीं, ये पहला भाग है, ये दूसरा भाग है। तीसरे की तरफ चलते हैं, तीसरा क्या होता है। हमने कुल मैथ को 4 पार्ट में डिवाइड, अर्थमेटिक जितनी भी है कंपटीशन की 4 पार्ट में इसको डिवाइड कर रखा है कि नहीं, मैं 4 वेटेज में पढ़ना है। अगर एक महीने मैथ पढ़ना है तो 4 महीने मेरी मैथ खत्म हो जानी है। अगर 15 दिन में समाप्त करनी है, तो जब भी आप रिविजन करोगे, ये पढ़ने के लिए तो टाइम होता है, मैथ के लिए टाइम लगता है आपको, तो धीरे धीरे समाप्त हो जानी है। तो अब हम बात करेंगे आगे की बात, मेरी औसत तक हो गई है। इसके बाद नेक्स्ट आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट
बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चीज है, ये भाग होता है आपका, ये पार्ट होता है। आपको यहां से देख सकते हैं, आपको होता है यहां से प्रतिशतता मतलब परसेंटेज, प्रतिशतता ये बोल सकते हो। इसे आगे चल प्रॉफिट एंड लॉस बोल सकते हो, मतलब लाभ हानि, और साथ में यहां से बट्टा भी बोल सकते हो। बट्टा का चैप्टर भी अलग होता है। इसके बाद इसके 10% लाभ हानि बट्टा बोल सकते हो। साधारण ब्याज भी इसी पे आता है, साधारण ब्याज, और इसी पे आ जाता है आपका चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब आपका आ जाता है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंडेड प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट, और ये आ जाता है परसेंटेज। अब इसके बाद आपका फिर एक टाइप बनता है मेरा वर्क एंड टाइम, पाइप एंड सिस्टम, ये बनता है। क्या बनता है? ये 5वां नंबर यही कर देते हैं। आपके 3 हो गए, और ये चौथा हो गया मेरा कार और समय, कार और समय, समय और दूरी, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया आपका। इसके बाद इसी का है पाइप एंड सिस्टम हो गया, नल एवं टंकी हो गया, टंकी हो गया। इसी पे हो गया आपका रेलगाड़ी, ये 4 से 5 हो गए। आपका हो गया रेलगाड़ी, पाइप एंड टंकी हो गया, समय दूरी हो गई, जिसमें 4 भी आता है, पाइप टंकी हो गई, रेलगाड़ी, नाव नदी आपका हो जाता है। इसी पे क्या होगा? नाव और नदी, मतलब बोट एंड स्ट्रीम। ये आपकी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जितना भी मैंने बताया है, ये आपका हो जाता है अर्थमेटिक। अर्थमेटिक इतना है एडवांस पढ़ने की, मेरे हिसाब से आपको पुलिस में एसएससी जीडी पे जरूरत नहीं है। टाइम देखो, किसी भी एग्जाम को अगर पढ़ना है या क्रैक करना है तो आपको टाइम तोड़ने का कोई मतलब नहीं होता है। अगर आप लोग बोलोगे कि नहीं हम एडवांस को डिस्क्राइब करें, एडवांस भी पढ़ा है तो एडवांस भी पढ़ा देंगे, लेकिन अगर आपको सिलेक्शन पाना है तो आप केवल इतने तक सीमित रहिए। आपको परसेंटेज 4 1 2 3 4 मैंने डिवाइड कर दी पूरी मैथ को। पहले उस पे क्या किया? नंबर सिस्टम, वर्गमूल, घनमूल, घातांक, करणीय, भिन्न, सरलीकरण, लासामासा, मतलब इस पे पूरा कर दिया कैलकुलेशन। सबसे बड़ा चैप्टर है नंबर सिस्टम, वर्गमूल। ये गारंटी लेता हूं कि जो मैं पढ़ाऊंगा आप कमेंट करके ये बताओगे कि सर ये नंबर सिस्टम जब जिस दिन मैं शुरू करूंगा पूरी मैथ के लिए बताओगे, ये चीज मैंने नहीं पढ़ी कहीं पे, पूरा यूट्यूब देखा है। तो आप इस एक बार केवल नहीं, केवल 4 से 5 क्लास आप लेके देखिए। 5 क्लास पे आपको ना समझ में आए तो आप यूट्यूब छोड़ के मेरा जा सकते हो चैनल, लेकिन अगर आपको 5 क्लास समझ में आ रही तो आप आगे लीजिए, क्योंकि पूरी मैथ इतनी अच्छी से डिस्कस करेंगे, इसके बाद आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमें मैथ सीखना भी है। तो ये इसके बाद दूसरा अनुपात, समानुपात, आयु, साझा मिश्रण और एवरेज। तीसरे का है परसेंटेज, लाभ हानि बट्टा, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। चौथा नंबर जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो कार्य, समय, वर्क एंड टाइम, समय, दूरी और चाल इसे बोल सकते हैं, समय, दूरी और चाल बोल सकते हैं, टाइम, डिस्टेंस और स्पीड, और नल, टंकी, रेलगाड़ी और नाव, नदी। इतने चैप्टर्स होते हैं। वो आपके जब जितने कुछ क्वेश्चंस आए थे पुलिस में वो भी मैंने बता दिए कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, इतने चैप्टरों से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो 16 से 18 नंबर का वेटेज होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता है इसको, लेकिन अगर ये नहीं पढ़ा तो आपका सिलेक्शन पक्का नहीं होगा, क्योंकि मैथ बहुत बड़ा मायने रखता है। क्योंकि जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है चाहे जितना पढ़ो। अगर आगे इसी पे बने रहना है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। अगर इस धीरे ये मैथ बताया है, रीजनिंग बताऊंगा, हिंदी बताऊंगा, जीएस बताऊंगा, जीएस में सभी सब्जेक्ट डिस्क्राइब करूंगा अच्छे तरीके। इसके बाद 2 जनवरी से क्लास चालू कर रहा हूं, तो क्लास लेना ना भूले। थैंक यू ऑल ऑफ वॉचिंग।